एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 33वां सर्ग। संवित की बाह्य मुखता के वारण से भ्रांति रूप कल्पना की प्रतिकल्पना अर्थात भ्रांति कल्पना के निवर्तक शास्त्रीय उपाय और परलोक की चिकित्सा का वर्णन। सबसे पहले प्रतिकल्पना को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, सत्समागम से विकास को प्राप्त स्वबुद्धि रूप अपना ही पुरुषार्थ यदि पुरुष को तत्वज्ञान प्राप्त करा दे तो फिर भिन्नता रूप कोई संसार का कारण रहता ही नहीं। ये जितने कल्पना से बने हुए तथा कल्पना के कारण अविद्या वासना आदि अशास्त्रीय पदार्थ है, वे सब अपनी शास्त्रीय प्रतिकल्पना से बंधन हेतुता छोड़कर मोक्षोपयोगी ऐसे बन जाते हैं जैसे कि स्वभावतः मरण हेतु विषय रसायन शास्त्रों में दर्शित उपाय रूप प्रतिकल्पना से विषपने को छोड़कर अमृत रूप बन जाता है। कब तक प्रतिकल्पना करनी चाहिए, इस पर समस्त कल्पनाओं की निवृत्ति जब तक न हो तब तक यह कहते हैं। अतः आत्मा की मुक्तता कल्पना से शून्य है। अतः सब कल्पनाओं की निवृत्ति जब तक न हो जाए तब तक प्रतिकल्पना करना चाहिए। यह कल्पना शून्य मुक्तता पहले तो भोग त्याग से यानी वैराग्य और संन्यास से ही सिद्ध होती है, दूसरे किसी अन्य उपाय से नहीं। इससे वैराग्य रूप और संन्यास रूप प्राथमिक प्रतिकल्पना अत्यंत आवश्यक है। अनंतर श्रवण मनन से आत्म तत्व का निश्चय कर वाणी और मन का निरोध रूप प्रतिकल्पना करनी चाहिए। यह कहते हैं, अनंतर वाणी और मन से शब्द और शब्दार्थों की भीतर भावना न करते हुए जो स्थित रहता है उसकी कल्पना धीरे धीरे शांत होती जाती है। अनंतर अनहम भाव रूप प्रतिकल्पना करनी चाहिए। यह कहते हैं, एकमात्र अहम भाव को छोड़कर दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं। इसलिए समस्त भावनाओं को दूर कर देने वाले तत्व साक्षात्कार से इस अहम भाव के बाधित हो जाने पर दूसरा कोई मोक्ष नामक पदार्थ प्राप्त करने लायक रहता ही नहीं, यानी अहम भाव का नाश ही मोक्ष है। भद्र, तत्व साक्षात्कार हो जाने के बाद भी यदि आप पहले के जगत जीव रूप संसार में रुचि रखकर स्थूल देह के विनाश काल तक कुछ थोड़े से अहम भाव का आश्रय करेंगे तो अपरिच्छिन्न आत्मा के विस्मरण से संसार ताप से अवश्य तपेंगे, और यदि अहम भाव का त्याग कर देंगे तो समस्त दुखों से छुटकारा पा जाएंगे तथा नित्य निरतिशय आनंद स्वभाव से सिद्ध हो जाएंगे। पत्थर के सदृश अचल जिसको बहिर्मुख वृत्ति के अज्ञान से यह सब जगत असद्रूप होता हुआ भी शांत सत्य की नई स्थित है, उस महात्मा को प्रणाम है। पर ब्रह्म अशेष रूप से विलीन चित्त का पत्थर के सदृश बाहर का परिज्ञान न होने से और भीतर चित्ती रूपता की भावना होने से शून्य रूप संज्ञा को प्राप्त कर यह सब दृश्य प्रपंच शांत हो जाता है। सुख और दुख के लिए विषयों की सत्ता या असत्ता उपयोगी नहीं है, किंतु विषयों का दर्शन या अदर्शन उपयोगी है। इसलिए विषय प्रकाश के लिए प्रवृत्ति करने वाले चित्त का ही प्रथम निरोध करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, यह दृश्य रहे चाहे न रहे, परंतु प्रकाशित दृश्य यानी दृश्य दर्शन ही दुख की वृद्धि का कारण है। अचेतित दृश्य यानी विषय का अदर्शन तो सुख का कारण है, पर विषयों का अदर्शन चित्त क्रिया के निरोध से जब तक ब्रह्माकारता की सिद्धि न हो जाए तब तक की प्रतिकल्पना से होता है। परलोक की चिकित्सा का वर्णन करने के लिए उपक्रम करते हैं। शरीरधारियों के लिए महाभयंकर दो व्याधियां हैं, एक तो यह लोक और दूसरा परलोक, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण पीड़ित होकर मनुष्य आध्यात्मिक आदि भावों से अनेक दुख भोगता है। इस लोक में अज्ञानी पुरुष क्षुधा तृष्णा आदि व्याधियों के लिए अन्न पान आदि भोग रूप निकृष्ट औषधियों का अवलंबन कर जीवन पर्यंत यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, परंतु परलोक में नरक आदि व्याधियों के लिए भोगों में कुछ भी चिकित्सा नहीं होती। जो उत्तम पुरुष है वे परलोक की महाव्याधि की चिकित्सा के लिए शांति, सत्संगति तथा आत्मविचार रूप अमृत तुल्य उपायों से प्रयत्न करते हैं। जो पुरुष
परलोक की चिकित्सा के लिए सावधान यानी अपथ्य भोगों के त्याग और सत्समागम आदि औषध के सेवन में सावधान रहते हैं, वे मोक्ष मार्ग की महती इच्छा में अपने श्रम गुण की बड़ी शक्ति के कारण सर्वदा विजयी होते हैं। परलोक की चिकित्सा परलोक में जाकर ही करेंगे, यहाँ पर उसकी चिंता करने से क्या फल, इस पर कहते हैं जो पुरुष यहीं पर नरक रूप व्याधि की चिकित्सा नहीं करता, वह व्याधिग्रस्त पुरुष औषध रहित नरक आदि प्रदेश में जाकर क्या चिकित्सा करेगा। हे अज्ञानी जनों, तुम लोग इस लोक की चिकित्सा में निरत होकर अपना जीवन क्षीण मत करो, परंतु आत्मज्ञान के औषधों से परलोक की चिकित्सा करो। आयु तो ऐसी क्षण भंगुर अर्थात एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, जैसा कि वायु से कंपित हो रहा पत्ते का छोटा टुकड़ा और जलकण। इसलिए बड़े यत्न से परलोक रूप महाव्याधि की शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करने में तत्पर हो जाओ। इस लोक की व्याधि की चिकित्सा के लिए दूसरे यत्न की आवश्यकता नहीं है, यह कहते हैं। परलोक रूप व्याधि की यत्न पूर्वक तत्काल ही चिकित्सा करने पर इस लोक की व्याधि स्वयं अपने आप ही शांत होने लग जाती है। परलोक की व्याधि के लिए यद्यपि तपश्चर्या, तीर्थाटन, यज्ञ आदि चिकित्सा बतलाई गई है, तथापि उनसे उक्त व्याधि निर्मूल नष्ट नहीं होती, किंतु आत्मज्ञान से ही निर्मूल नष्ट होती है। आत्मज्ञान तो श्रवणादि पूर्वक समाधि के अभ्यास से यानी चित्त की बहिर्मुखता के निरोध से होता है। इस आशय से आत्मज्ञान का उपाय बतलाने के लिए भूमिका बांधते हैं। जितने जंतु है वे सब संविद मात्र रूप अर्थात आत्मा के ही स्वरूप है। इस संविद की बहिर्मुखता ही जगत है। यह सारा जगत एक छोटे से परमाणु के उदर में भी सैकड़ों पर्वतों के विस्तार में विद्यमान है, क्योंकि वहाँ पर भी संविद बैठी ही है। जो आत्मचिति का बहिर्मुखता से विस्तार है, वही बाह्य विषय और भीतरी विषय अर्थात काम, संकल्प आदि है। ये चिदाकाश में ही अनुभूत होते हैं। इसलिए जगत का भ्रम कभी सत्य नहीं हो सकता। जगत का रूप मिथ्या ही है, इसलिए हजारों प्रलयों से भी वह नष्ट नहीं होता या हजारों सृष्टियों से अपना अस्तित्व भी नहीं रखता। यदि नष्ट होता है तो आत्मा के ज्ञान से ही, इस आशय से कहते हैं। देखे गए प्रलयों में भी जगत भ्रम का न विनाश ही होता है या न देखी गई सृष्टियों में उसकी उत्पत्ति ही होती है, क्योंकि उसका असली रूप एकमात्र भ्रांति ही है। आत्मज्ञान संपादन में कौन कौन उपाय है, इस प्रश्न पर वैराग्य ही पहला उपाय है, यह कहते हैं। यदि पुरुष अपने पौरुष रूप चमत्कार से भोग रूप कीचड़ में फंसी हुई अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, तो फिर दूसरा कोई भी उपाय उसके उद्धार का रहता ही नहीं। जिसने अपने मन के ऊपर विजय पाई नहीं है, भोग रूपी कीचड़ में फंसा हुआ वह मूढ़ पुरुष आपत्तियों का ऐसे पात्र बन जाता है जैसे जलों का समुद्र। जैसे आयु की सबसे पहली सीढ़ी बाल्यावस्था दिखाई पड़ती है, वैसे ही मोक्ष की पहली सीढ़ी रागों से शांति देने वाला भोग त्याग ही है। राग से शांति देने वाला यह जो विशेषण कहा गया है, उसका तात्पर्य ज्ञानी और अज्ञानी की आयु रूप नदी की विलक्षणता वर्णन से दिखलाते हैं। जो तत्वज्ञानी पुरुष है, उसकी आयु रूप नदी कलकल ध्वनि करती हुई अर्थात प्रारब्ध प्राप्त अनेक प्रवृत्ति रूप तरंगों से युक्त होती हुई भी जगत भ्रमों से शून्य है। अतएव चित्र में चित्रित जल शून्य नदी के सदृश एक रूप एवं सौम्य अर्थात उपद्रव रहित होकर बहती रहती है। और जो अज्ञानी है, उसकी आयु रूप नदियाँ तो अनेक तरह की दुख क्रंदनों की ध्वनियों से अत्यंत भयंकर रहती है। बाह्य वृत्तियों से उत्पन्न अनेक विक्षोभ रूप कल्लोल ही उनके साथ साथ बहने वाले आवर्त रहते हैं। अज्ञानियों को अविचार से ही सृष्टि के प्रतिभास रूप विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यही संवित्ति की एक बहिर्मुखता है, यह कहते हैं। अज्ञानियों के लिए चित्त की बहिर्मुखता के एक लेश मात्र रूप अनेक तरह के सर्ग ऐसे निकलते रहते हैं, जैसे दो चंद्रमा, बाल वेताल, मृग तृष्णा के जल तथा स्वप्न मोह, ये अज्ञान से निकलते रहते हैं। भद्र संवित रूपी जल के तरंग ही हजारों सृष्टियों के रूपों में भासते हैं। जब उनके विषय में विचार किया जाता है
तब वे असत्य बन जाते हैं, और जब विचारित नहीं होते तब अज्ञानियों के अनुभव से सत्य भासने लग जाते हैं। आत्मा ही बहिर्मुखता के भ्रम से ही आकाश में भी अनेक तरह के गंधर्व नगर आदि जगत सत्य से भासने लगते हैं, परंतु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहरते। आत्मा की बहिर्मुखता रूप जो जल है, उसी का यह जगत भ्रम एक तरह से बुद्बुद है, और उसमें जो रूप है वह अहंकार आदि सद्रूप भाव विकारों के आधारों से ही आया है। आत्मा की बहिर्मुखता न होना ही समस्त जगत की निवृत्ति है, और आत्मा की बहिर्मुखता ही संपूर्ण जगत है। वास्तव में न कुछ भीतर है न बाहर है, न असत्य है न सत्य है। जो कुछ है वह सर्वात्मक ब्रह्म ही है। चिद्रूप अज अव्यक्त एक अविकार ईश्वर स्वत्व और भावत्व से रहित ब्रह्म ही सर्वत्र है। वह आकाश से भी अत्यंत शांत है। आत्मा की जो बहिर्मुखता है वह मिथ्याभूत अविद्या का ही विलास है, न कि सत्य रूप ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न है। यह कहते हैं, हे भद्र, जिसमें किसी तरह का कोई स्वभाव ही नहीं है, उस ब्रह्म में अपने को सृष्टि का जो ज्ञान होता है, उसमें पवन के स्पंदन की नाई कोई कारण ही नहीं है, केवल अज्ञान ही है। जैसे आत्मा में स्वप्न का अनुभव भ्रांति है, वैसे ही ब्रह्म रूपी समुद्र में अविद्या जनित सर्ग रूपता ब्रह्म की तरंगों में भ्रांति रूप ही है और कुछ नहीं। वस्तुतः आत्मा में न स्वप्न है एवं न सर्ग रूपता ही है। परमार्थ दशा में ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसे कहते हैं ब्रह्म एक ही है। उसमें न कोई आभास है, न कोई चित्त स्वरूप दूसरा धर्म है, न जड़ता है किंतु समता है। वह न सत है न असत है, न सत असत उभय रूप है। केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह अविकार है और दूसरे से रहित है। इस प्रकार के ब्रह्म रूप की प्राप्ति कर स्थित रहना ही योगियों के लिए बहिर्मुखता का अभाव और मौन अर्थात मननित्व है। यह कहते हैं, भद्र, जिस तरह की मैंने स्थिति बतलाई उस तरह की स्थिति से ही स्थित रहे। जिस महामति को बाह्य विषयों का अज्ञान रूप आत्मशमन उत्पन्न हो गया है, उसी को सब मनुष्यों में उत्तम मुनि कहते हैं। उसी महात्मा को उत्तम मुनि कहते हैं। मिट्टी की मूर्ति के सदृश जिसका शरीर रहते भी विषय वेदना शून्य रूप जीव भाव के साथ जगत नष्ट हो गया है। असंकल्प ही जैसे संकल्प रूप सृष्टि का निवारण है, वैसे ही अदृष्टि ही दृष्टि सृष्टि का निवारण है। यह कहते हैं, जैसे संकल्प जनित नगर सृष्टि असंकल्प से लीन हो जाती है, वैसे ही विषय वेदन से जनित अहंकार रूप समत्व जगत सृष्टि अवेदन से चिति में लीन हो जाती है। स्वभाव को छोड़कर यानी सब जड़ वस्तुओं में अनुगत जड़ता रूप मूल अविद्या को छोड़कर जितने नाम रूपात्मक पदार्थ है, उन सभी के प्रति वह मूल अविद्या ही कारण है। परंतु मूल अविद्या का जो साक्षी रूप से कारण है, उसका अनुभव करना यानी अपने में तद्रूपता का अनुसंधान करना ही मुक्ति है। परमार्थ में तो किसी पदार्थ का यहाँ कोई स्वभाव ही नहीं है। जितने ये अनुभव है वे सब महाचिति रूप जल के द्रव स्वरूप है। ये सभी अनुभव महाचिति रूपी वायु के स्पंदन ही है। इसलिए वे सब अनुभव ब्रह्म रूप गगन की शून्य रूपता का ही सेवन करते हैं। यह आप जानिए भद्र, जैसे वायु और वायु के स्पंदन में कोई भिन्नता विद्यमान नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और ब्रह्म की सृष्टि में भी कोई भिन्नता नहीं है। अपने स्वरूप की भ्रांति हो जाने पर ही उनमें विभिन्नता भासती है, पर वह स्वप्न में स्वमरण के सदृश असत्य रूप है। कब तक वह भ्रांति रहती है, इस पर कहते हैं, जब तक तत्वार्थ का विचार विस्पष्ट नहीं हो जाता तब तक ही यह भ्रांति रहती है, और जब विचार स्पष्ट हो जाता है तब तो यह सारी भ्रांति ब्रह्म रूपता को ही प्राप्त कर लेती है। भ्रांति कैसे ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेती है, इस पर कहते हैं, भ्रांति तो असत्य और अवस्तु रूप ही है। अतः विचार करने पर भी खरगोश के सिंग की नाई वह प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अति निर्मल ब्रह्म ही बच जाता है। तात्पर्य यह निकला कि भ्रांति में जो सत्ता स्फूर्ति रूप अंश है, वही ब्रह्म रूपता को प्राप्त करता है। दूसरी चीज तो कोई है नहीं। अतः दूसरे अंश के अभिप्राय से भ्रांति ब्रह्म रूपता को प्राप्त करती है, यह नहीं कहा जा सकता। समस्त भ्रमों का जब बाध हो चुका, तब आखिर में बचे हुए ब्रह्म रूप को बतला रहे श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी को ब्रह्म रूपता की स्थिति में स्थापित करते हैं।
हे श्री राम जी, देह के संबंध से प्राप्त हुई सभी जरा मोह विकार आदि भार स्वरूप भ्रांतियों को छोड़कर आप अब उस ब्रह्माकाश रूपता को प्राप्त कर लीजिए जो आदि मध्य और अंत से शून्य है, अनंत, स्वच्छ, सम, शिव, नित्य एवं अद्वितीय ही है। 33वां सर्ग समाप्त।